देखिए, चीन तो हम लोग का एक पुराना दुश्मन है और एनिमी कंट्री है। और कुल मिलाकर के जो हताहत लोग हुए हैं, ये चिंता की बात है हम सब देशवासियों के लिए। और अभी राजनीति करने का ज़रूरत नहीं है, तमाम पार्टी को एक होकर काम करना चाहिए देश के हित में। और पीएम ने अच्छी पहलकदमी की है कि उन्होंने सब पार्टियों के लोगों को बुलाया है और कुल मिलाकर के सारा देश अपने फौज के साथ और सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। ये संदेश जाना चाहिए और दुनिया भर में हमारे मित्र बढ़ें, शत्रु घटे। ये सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी यही हो सकती है जो पीएम साहब अभी कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के किसी भी कंट्री को अपने सैनिकों के हित में या देश के हित में ये बातें और ये ऐसी डिप्लोमेसी स्वागत योग्य है। हमें ये मानना चाहिए कि हम सब लोग भारत पाकिस्तान की स्थिति नहीं है, भारत चीन की है। और भारत चीन के लड़ाई में स्थिति भारत पाकिस्तान में बड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया हमारे साथ खड़ा है, हम ये जानते हैं। और हम सब लोग किसी भी हालत में चीन को पस्त करने की स्थिति में हम हैं, ये हम लोग का विश्वास इतना है। देखिए, ठीक कहा उन्होंने, जयशंकर जी ने, कि स्कफल की स्थिति है। मतलब हम लोग को फिजिकली इंगेज होना है। मतलब वो स्ट्रैटेजी का जो टर्म है कि फिजिकली इंगेज होना, स्कफल हाथापाई कि जिस ढंग से डोकलाम में भी हुआ था, वही कि हाथापाई की स्थिति थी। मतलब कहीं से भी फायर आर्म्स को अप्लाई करने की नहीं थी। वो ऐसा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में। और मुझे लगता है कि चाइना ने इसका उल्लंघन किया है और चाइना ने बिल्कुल इस्तेमाल फायर आर्म्स का किया है, जिस कारण हमारे सैनिक हताहत हुए हैं। मगर हम सब लोग चुप रहने वाला नहीं है, चूंकि हम लोग यह देश गुट निरपेक्ष का देश रहा है। ये देश रहा है नॉन अलाइनमेंट का, कि हम अपनी ओर से पहला कोई हमला नहीं करते हैं। और लगातार उसने अगर हमें चिढ़ाया, अगर हमें तंग किया, परेशान किया, तो हम भारत के लोग चुप, भारत का सैनिक चुप नहीं रहेगा और हम भारतीय चुप नहीं रहेंगे। और भारत माता हमारे साथ है और दुनिया का जो जनमानस हमारे साथ में है। इसलिए चीन वाले भी सावधान हो जाएं। दुनिया हमारे साथ खड़ी है, दुनिया खड़ी इस न्याय के साथ है, दुनिया खड़ी धर्म के साथ है। इसलिए अधर्मी चीन को वापस जाना पड़ेगा और अधर्मी चीन को परास्त स्वीकार, हार स्वीकार करना पड़ेगा उसको। देखिए, गलवान घाटी लास्ट टाइम 62 की लड़ाई में भी गलवान घाटी के आसपास ही लड़ाई हुआ था। और विरोधी का तो काम है कि साहब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जितना अधिक से अधिक कटघरे में खड़ा कर सकें। तो बेचारे राहुल जी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस ढंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पे, वो उचित नहीं है और अभी टाइमिंग भी ठीक नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी राहुल जी बोल रहे हैं वो विपक्ष के लिए विपक्षी का राजनीति कर रहे हैं। इसलिए विरोध के लिए विरोधी स्वर बोल रहे हैं, कोई उनका मतलब नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि राहुल जी और उनकी पार्टी संपूर्ण तरीके से भारत सरकार के साथ खड़ी रहे, फौजों के साथ खड़ी रहे। उसी में उनकी भलाई भी है और देश का भलाई भी है। देखिए, ये देश स्किल्ड मैन पावर, साइंटिफिक मैन पावर से भरा पूरा है। आज हमारे डॉक्टर्स दुनिया के सभी विकसित और अमीर देशों के हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर चला रहे हैं। आज नासा, स्पेस साइंस, रोबोटिक साइंस में हमारे लोग सारे दुनिया के लेबोरेटरी में हैं, काम कर रहे हैं। मतलब दुनिया ने हमारे साइंटिफिक कैपेबिलिटीज का लोहा माना है। और आज जब इस कोविड-19 के दौर में भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में जिस ढंग से टेस्टिंग लैब हो या हमारा क्वारंटाइन सेंटर्स हो या हमारे और भी दवाई या फार्माकोलॉजी का मामला हो, जो एडवांसमेंट हुआ है, ये अद्भुत है। और दुनिया में किसी देश से भी मल्टी प्रोंग एडवांसमेंट हमारे हेल्थ मशीनरी ने किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय को और खास करके हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मित्र हर्षवर्धन जी हैं, उनको लख लख बधाई है कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया है कि और भरपूर R&D भी किया है। और इस बीमारी से लड़ने के लिए दुनिया के पैमाने पर हम अभी नंबर 1 खड़े हैं और सक्सेसफुल लड़ा हम लोगों ने है। और जो रिकवरी रेट हमारा वो भी फास्टेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सप्ताह में, कुछ हफ्ते में हम सब लोग कोविड-19 से हम लोग लड़ के और बेड़ा पार करके निकल जाएंगे हम सब लोग।